सुनो ज्यादा ना कि खियाना मत, बस धीरे धीरे मुस्कुराती रहना, समझी है ना? चल बैठ। बैठ ना बिटिया। अरे लगा जोर जोर से धक्का दे दे दीदी आपको। अरे क्या कर रही हो? बस लागी। अरे ओ कुमारी देवी, तनी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अबे बहुत लोग हैं लाइन में। अरे भाई इतना सन्नाटा का है? शादी ब्याह का घर है, जरा जल्दी करो। हमारी लाजो का ब्याह है, लाजो का। अरे इतना शर्मारा मारा छोड़ के जरा झूम के झूमर गाओ। ये लो। अरे बुआ काहे इतनी चिंता कर रहे हो? चिंता सब हो जाएगा। अरे जरा जल्दी जल्दी काटो। हाँ अरे भैया तुमने अभी तक प्याज नहीं काटा, जरा जल्दी करो। इतना लोगन का खाना बनाना है, ऐसे तो हो जाएगी शाम। हाँ अरे वो लाजो की माई, जो लाजो की बुआ है ना, उनका गाना बजाने तक तो ठीक था, पर ब्याह शादी की रस्म में शामिल होना उचित नहीं ना। पुत्ती की माई, लाजो की बुआ ना है, हमसे ज्यादा ना उनको चाह था कि जल्दी से जल्दी लाजो का ब्याह हो जाए। देखे ना कितना खुश हैं। अगर हम कुछ बोल दिए तो बुरा ना लग जाएगा उनको। अरे हम ये कह रहे थे कि बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि शुभ काम में सुहागिन का होना जरूरी है। अब ये विधवा रहेंगी ना तो अमंगल हो जाएगा। कल का अगर तुम्हारी बिटिया के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए ना, तो हमसे न कहे हुआ है। पानी बड़ा सा कट गया, हम चाय बना कर ले आते हैं आप लोगों के लिए ना। अरे भगवान भला करे वो आदमी का, जिसने सही वक्त में राम वचन की मदद कर दी, नहीं तो इबारत आती नहीं। क्या कह रही हो तुलसी की माई? हमें तो पता ही ना चला। तुम्हें तो वैसे भी कुछ पता नहीं होता है, सारा दिन रसोई में जो घुसी रहती हो। अरे वो भौजी, सुना है कोनो आदमी नहीं था, कोनो लड़का था, लड़का। दद्दा, हम तो इहो जानत हैं कि कौन लड़का था। कौन था भगवती? हे भौजी, कैसे जानती हो? हाँ, अरे उहे मास्टर जी का पोता जो दिल्ली से गांव इवा घूमने आया है। ए तनिक देखा भौजी, वो तो नहीं। हाँ हाँ वो है। हे बुआ, यहाँ बता। जी ए बाबू, ब्याह हो गए का तुम्हारा? नहीं अभी नहीं हुआ। बबुआ तुम्हारी उम्र का है? जी कोनो नौकरी वोकरी करते हो कि नहीं? नहीं मैं बस टाइम पास करता हूँ। कोनो काम धंधा नहीं करते हो? तब तो ब्याह के बाजार में कोनो पूछ नहीं होगी तुम्हारी। पूछ काहे नहीं होगी इनकी? इन्हें काम करने की क्या जरूरत है? इतना ही बहुत है कि ये माँ साहब के पोते हैं। बहुत दहेज मिलेगा। आंटी अगर आप लोग औरत होके दहेज की साइड लेंगी तो हम इस प्रॉब्लम को खत्म कैसे करेंगे? हम काहे खत्म करें? अरे जिनकी बिटिया है वो सोचे, हम काहे सोचे? हमारा तो बेटा है, बेटा। बब्बा जी आप कब आए? कहाँ हंसी ठिठोली कर रही हैं? चलिए आप भीतर चलिए हमारे साथ, आइए। दीपक बैठी ना, बैठी। काकी प्लीज बैठी ना। अब बैठिए ना आप भी प्लीज। ना हम ठीक है। बबुआ जी, लाजो के बापूजी ने ना हमें सारी बात बता दी। आपने इतना मुश्किल समय में मदद किया है ना हम लोगों का कि हम बार बार भी धन्यवाद कहेंगे ना तो कम ही होगा। काकी प्लीज ये सब बातें छोड़िए, मुझे खुशी है कि मैं लाजो की शादी में हेल्प कर पाया। हम भी ना एकदम पगलेटे हैं। दीपक ला चला। नहीं काकी इसकी कोई जरूरत नहीं, बस मैं चलता हूँ। ये बाबा ने साड़ियाँ भिजवाई हैं। इतना सब पहले ये कर चुके हैं, इसकी क्या जरूरत थी? कि प्लीज ये सब मत बोलिए, बाबा का आशीर्वाद समझ के रख लीजिए। माई, वो काकी बुला रही है, सारा सामान आ गया। अच्छा बबुआ जी आप बैठ के चाय पीजिए ना। और एक बात मानेंगे? जी
इतना प्रेम से लेकर आए हैं, ये अगर खुद आप लाजो को देंगे ना तो बड़ा न खुश हो जाएगी। खुला है। अरे बोले ना खुला है, दिमाग काहे खराब कर रहे हो? तो इससे पहले पूछ के आता था हमसे। दीदी देखो कौन आया है। तुम यहाँ का? हमारा मतलब है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमारे मुंह से तुम ही अच्छा लगता है। लाखी खेलने आ जा। आ रहे ए, सुन लाखी। हाँ, बाबा ने साड़ियाँ भिजवाई थी, काकी ने कहा तुम्हें दे दूं। दादाजी ने भिजवाई है तो हम आशीर्वाद समझ के रख लेते हैं। बाकी आपको क्या जरूरत थी इतना सारा रुपया देने की? कौन से रुपये? देखो बनो मत, हम सब जानते हैं वो 80,000 रुपए का इंतजाम ना आप ही किए थे। देखो हमको किसी का एहसान वैसान लेने का आदत नहीं है। हाँ, एहसान वैसान नहीं है, काका के पास होंगे तो वापस ले लूंगा मैं, अभी उधार समझ लो। उधार से हमको याद आया, 600 रुपया उस दिन हम आपसे लिए थे ना। अरे लीजिए, रख लीजिए। और वो कहा है ना, पार्वती सच में दूध नहीं दी थी, वो तो चंपावती दूध दी थी। हम झूठ नहीं बोले थे आपसे। अब वो कहा है कि ये 600 रुपया हम लौटाएंगे नहीं ना तो हमारे बाबूजी बहुत डांटेंगे, इसलिए हम लौटा रहे हैं। चलो थैंक यू 600 रुपयों के लिए। हाँ, एंड बाय द वे शादी मुबारक। हाँ, अरे मुझसे बोल दिया होता, मैं बंद कर देता। अब तो आदत सी हो गई है, जो भी मुझे पसंद आता है वो सब बंद हो जाता है। ऋषि, तुम सीधे मुंह बात क्यों नहीं करते हो? मैं अब बाहर जा रहा हूँ और इस वक्त बाहर जाना मुझे पसंद नहीं है, तो सोचा आप अलाउ कर दोगे। ऋषि, मैं यहाँ पर तुमसे ये पूछने आया हूँ कि तुम्हारे एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं? घर में शादी का माहौल है, तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है? और तुम्हारे एग्जाम शादी तक खत्म हो जाएंगे ना, नहीं तो तुम्हें। नहीं तो क्या, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा ना? आपको तो बहुत खुशी होगी। ऋषि, क्या बेकार की बातें करते हो तुम? क्या हो पापा? ऋषि कुछ नहीं रे, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, और जब दुख ज्यादा हो ना तो ज्यादा एंजॉय करना चाहिए। शट अप ऋषि, जो मुंह में आए बोले जा रहा है। मैं चला, तू पापा की गुडगर्ल बन के रह। ऋषि पापा पापा आप परेशान मत होइए, वो एग्जाम्स है ना सर पे, इसीलिए थोड़ा इरिटेट हो गया। वो हमेशा ही मुझे देख के इरिटेट हो जाता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो पापा? ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा है गुंजा वो तू भी जानती है। पापा वो मैं कह रही थी, कितनी बड़ी हो गई है ना, भाई और बाप के बीच में बैलेंस करते करते। तेरी दुनिया देखने की उम्र है, भाई और बाप के बीच का झगड़ा देखती रहेगी तो कुछ हासिल नहीं होगा। माँ छोड़ के चली गई, आप भी छोड़ के चले जाते। कैसे छोड़कर चला जाता? तुम दोनों जान हो मेरी। तो पापा आप ही बताइए, कैसे मैं बंद कर दूं अपने भाई और अपने पापा के बीच में बैलेंस करना? क्या कोई बेटी या बहन ऐसा करती है? लेकिन गुंजन, ऋषि मुझे माफ क्यों नहीं कर देता है? कितने साल बीत गए, तेरी मम्मा और मेरे बीच डिवोर्स हुए, बच्चे थे तुम लोग, और वो अब तक मुझे कसूरवार मानता है।
देख लो कैसे उछल कूद करती घूमती रहती है यहाँ, और अभी तक ना बदली। अब ससुराल जाएगी तो सासे टांगे तोड़ेगी की। और ससुराल के पोखरे में वहां जाके नहाने मत चले जाना, नहीं तो ससुर जी सुताही कर देंगे। हाँ अरे नहाने के लिए पोखरे में काहे जाए हमारे लाजो? इतने बड़े घर में ब्याह हो रहा है एक का, वहाँ तो बड़ा सा स्नान घर होगा। क्यों? अरे उम्मे तो इनका पति ना आएगा ना। अरे तो हमरे लाजो का कम है का, ये भी नहा लेगी उसके साथ। काहे नहीं नहाएगी? इतना सुंदर दूल्हा जो है का। अरे तू इतना काहे उछल रही है, देखा है का? हाँ हम सुने हैं, वो देखने में ना बहुत ही सुंदर है, और उसका रंग भी बहुत गोरा है। सरस्वती जी खाना वाना बनाना सिखाए हो क्या नहीं? पिछली बार तो हम जली हुई रोटी गटक गए थे। ये सब वहाँ नहीं चलेगा। जब से देख रहे हैं सबके सब इसकी टांगे खींचने में लगे हुए हैं, सब वहाँ के बारे में सोच रहे हैं कि वहाँ क्या होगा, कैसे होगा। कोई तो सोच ही नहीं रहा कि का जाने के बाद हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। का जाने के बाद गांव कितना सुनना सुनना हो जाएगा। हो अभी तो आप लोग को पता नहीं चलेगा, पर जब दवा खाने जाएंगी ना वहाँ कुछ समझ नहीं आएगा, तब आप लोग को लाजो की अहमियत पता चलेगी। हम पता नहीं कैसे रहेंगे क्या बिना। अरे पुत्ती, अरे भगा दिया ना हमारी सहेली पुट्टी को। बस वो का ही हमारी फिक्र है। आप सब तो हमको ससुराल भेजने पे तुले हुए हैं। और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा खाना पसंद नहीं आएगा ना? पसंद नहीं आएगा तो हम जमाल कोटा मिला देंगे खाने में। हम लाजो। हाँ माई। स्नान घर में नहाने के हमको तो आदत नहीं है। ससुराल जाएंगे तो वहाँ भी पोखरा में ही नहाएंगे। पूरा का पूरा गांव का जो बहू लोग है ना, सबको लेके जाएंगे। हाँ कुछ बोलोगी? अरे रहे दे सरस्वती बहन, रहने दे। अब इसे समझा के कोई फायदा नहीं। अब तो इसे इसके ससुराल वाले ही समझाएंगे। काहे ससुराल वाले समझाएंगे? बस कर। चलिए ना, आप लोग पत्तल लगवा दिए खाने के लिए। चलिए चलिए उठ के खा लीजिए ना जल्दी जल्दी। चलिए चलिए चलिए। काफी देर हो गया ना, गाना बजाना देर तक हो गया। हमारी बात तो पूरी हुई नहीं थी। इन्हीं के खाने में जमाल खोटा मिला देते ना तो ये अच्छा होता। बढ़िया ही हमको सिखाने चले। अब तू काहे खड़ी है, जाके खाना खिलाना उनको। हम सुने हैं वो देखने में ना बहुत ही सुंदर है, और उसका रंग भी बहुत गोरा है। लाजो, चलो अब हमरे दिल को चैन मिला। काहे? अरे चैन मिले वाली बात ही है, खुशी मिले वाली बात है। लड़का तुमको पसंद आ गया। अरे ये बात जान के तो कोई भी बाप खूब खुश हो जाएगा। ए बिटिया, तुमने ना हमरे मन का बोझ हल्का कर दिया। नहीं तो हम सोच रहे थे कि ये ब्याह जैसे हम जबरदस्ती कर रहे हैं। पता है, भोले बाबा ने हमारी सब मुराद सुन ली, बहुत कृपा करी हम पे। तुम्हारे ससुराल वालों ने जितना सामान मांगा ना, एक एक सामान का इंतजाम भोले बाबा करवा दिए। बस अब तो बारात आएगी और हमारी बिटिया यहाँ से बाबूजी, आप तो सब इंतजाम कर दिए हमारे ससुराल वालों के लिए, हमारा होने वाले पति के लिए, पर अब हम कुछ मांगे
क्या कह रही बिटिया? बोल ना, बोल क्या चाहिए तुमको? वो नहर वाला जमीन है ना, वहां पर आम का पेड़ है। हम वो पेड़ उखाड़ के ना अपने ससुराल लेके जाना चाहते हैं। अरे बिटिया, वो पेड़ 18 साल पुराना है, कैसे उखड़ेगा? अच्छा चल, मान ले कि तू उखाड़ के वो पेड़ को अपने ससुराल ले गई, तो लगाएगी कैसे? वो ना लग पाएगा बिटिया। वो 18 साल पुराना है, अगर हम उखाड़ के ले भी गए तो फलेगा फूलेगा नहीं ना। ये कहाँ पगला जैसा बात कर रही है? चला बैठ के बात करते हैं। अरे ऐसे कौनो अपने ससुराल से दहेज माँ पेड़ खेत का उखाड़ के लेके जाता है का? बाबूजी, हम पागल नहीं हैं। हम जानते हैं जब वो 18 बरस का पेड़ वो का उखाड़ के कहीं और नहीं लगा सकते, वो फलेगा नहीं फूलेगा नहीं, तो हम भी तो वो पेड़ के जितते हैं ना। हमको जब उखाड़ के यहाँ से ससुराल में खड़ा कर देंगे तो हम कैसे फले फूलेंगे? बाबूजी, अब तुम सुखा जाएंगे, एकदम नहीं रह पाएंगे अब। अरे बिटिया, अगर तू वहां जाके सुखाई गई तो 7 महीना हम भी खत्म हो जाएंगे, हम लोग बिटिया। पेड़ का जाए से कोई नहीं सूखता बिटिया, पेड़ का जाए से कोई नहीं सूखता। बेटी के जाए से माँ बाप सूख जाते हैं। पेड़ माँ और बिटिया माँ, बस यही फर्क होता है बेटी, बस यही फर्क होता है। तो फिर काहे ऐसा रीत रिवाज बना है? हमारे मन में क्या है, हम क्या सोचते हैं, हमारी खुशी किस बात में? ये तो कौनों को परवाह ही नहीं, कोई पूछा ही नहीं हमसे। बाबूजी, हम कैसे रहेंगे तो अपने गांव के बिना, तो अपने पोखरा के बिना, अपनी फुलवारी के बिना, अपनी धानी लाखी, अपनी पार्वती, चंपावती माई और आपके बिना बाबूजी हम कैसे रहेंगे? ये रीत बदल का ही नहीं जाता, कब बदलेगा ये रीत? बदल जाएगा बेटी, बदल जाएगा, ये सब रीति रिवाज बदल जाएगा। जिस दिन भगवान हमरे जैसा कमजोर बाप बनाना बंद कर देगा ना, उस दिन बदल जाएगा बिटिया ये रीति रिवाज। तुम चिंता नहीं